नमस्कार साथियों। झारखंड सरकार के उन कर्मचारियों को जो वर्तमान में झारखंड सरकार में सेवा दे रहे हैं और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि झारखंड सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पीपीओ ऑर्डर जारी करना शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि झारोटेप ने बहुत ही कड़ी संघर्ष और कड़ी लड़ाई के बाद यह दिन देखने को सौभाग्य हम सबों को प्राप्त हो रहा है, उन कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है। पुरानी पेंशन झारखंड में लागू उन्हीं की बदौलत हो गई है। तो इसी सिलसिले में देवघर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भंडारो मार्गो मुंडा के सहायक शिक्षक श्री विनय कुमार सिंह, जो वर्तमान में झारोटेप के सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, उनको सबसे पहला पीपीओ ऑर्डर जारी हो गया है। और आपको बताते चलें कि श्री विनय कुमार सिंह जो सेवानिवृत्त हुए थे 31 अक्टूबर 2022 को, उनका जो मूल वेतन था, अंतिम जो वेतन था, जो बेसिक था, 56,900 रुपया था। और 56,900 रुपया उनका जो बेसिक था जब वो रिटायर हुए थे अक्टूबर 2022 में। लेकिन उनको एनपीएस के तहत अर्थात नई पेंशन प्रणाली के तहत उनका जो पेंशन शुरुआत किया गया वह 5,789 रुपया। यहाँ पर सोचने वाली बात है दोस्तों कि कहाँ उनका 56,900 रुपया अंतिम मूल वेतन था और कहाँ उनका एनपीएस के तहत जो वेतन अर्थात पेंशन जो मिलने लगा 5,789 रुपया। लेकिन अब झारखंड सरकार ने उनका जो पीपीओ ऑर्डर जारी कर दिया है, उनका जो प्रभाव रहेगा इस पीपीओ ऑर्डर का 1 नवंबर 2022 से, अर्थात अक्टूबर 2022 में वो रिटायर हुए थे। अब उनका जो पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो जाएगी वह नवंबर 2022 से। इस प्रकार से वर्तमान में मई 2024 का जो उनका पेंशन रहेगा, उनका अर्थात उनका जो मूल वेतन रहेगा 28,450 रुपया। अर्थात उनका जो अक्टूबर 2022 में उनको जो मूल वेतन था 56,900 रुपया, उसी का ठीक आधा हो गया उसका पेंशन का मूल वेतन, अर्थात 28,450 रुपया, सिर्फ उसका आधा कर दिया गया है। और यही कर्मचारी वर्तमान में पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत चाहते थे। और साथ ही साथ मई 2024 का जो उसका पेंशन बनेगा, मूल वेतन रहेगा 28,450 रुपया, और उसके साथ ही उसका जो 50% डीए है वह 14,225 रुपया, और जो मेडिकल अलाउंस उसको मिलेगा वह 1,000 रुपया। इस प्रकार से उसका जो मई का जो पेंशन रहेगा वह 43,675 रुपया। अब आप ही इस पर सोच विचार कीजिए दोस्तों कि कहाँ एनपीएस के तहत उसको 5,789 रुपया वेतन मिलता था, पेंशन मिलता था, अब उसको पेंशन मिलेगा 43,675 रुपया। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इसलिए झारोटेप पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए लगातार आंदोलन चला रहा था, और उसी के बदौलत हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने, उसकी सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दिया। यह तो अभी बस शुरुआत है। इस प्रकार से साथियों, जो विनय कुमार सिंह जो सहायक शिक्षक हैं, उनका जो बकाया बनेगा नवंबर 2022 से लेकर के मई 2024 का जो उसका 19 महीना का जो बकाया वेतन होगा वह 8,25,013 रुपया बनने वाला है। यह सोचने वाली बात है कि ऑर्डर जारी हुआ 2024 में, लेकिन इसको जो पेंशन का जो बकाया होगा वह भी झारखंड सरकार देने जा रही है, जिसका मिलने वाला है 8,25,213 रुपया। इस प्रकार से साथियों देखिए, इनका बकाया पेंशन भी 19 महीना का मिलने वाला है। इस प्रकार से झारोटेप के जो आंदोलन था धीरे धीरे सफल हो रहा है। झारोटेप के जो आंदोलन था वो धरातल पे उतर रहा है। इसलिए आप लोग भी झारोटेप के साथ अपना साथ देते रहिए, इसको विश्वास बनाए रखिए, भरोसा बनाए रखिए। आने वाले दिन में इसी प्रकार से विनय कुमार सिंह की तरह ही जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हो चुके हैं या आने वाले समय में होने वाले हैं, उन सबों को पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत पुरानी पेंशन मिलने वाला है। इसलिए झारखंड सरकार एवं झारोटेप के साथ अपना विश्वास बनाए रखिए। तो आइए हम प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करते हैं कि श्री विनय कुमार सिंह को जब पीपीओ ऑर्डर जारी हो गया है, इस सिलसिले में वो क्या कहते हैं, क्या खुशी जाहिर करते हैं। आज मुझे एनपीएस से ओपीएस में जाकर झारखंड में पहला पीपीओ प्राप्त हुआ।
जिसको प्राप्त कर मैं अत्यंत खुश हूँ कि आज झारखंड सरकार ने हम लोगों को बुढ़ापे का एक सहारा दिया। इसके लिए मैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को एवं कल्पना सोरेन जी को भी धन्यवाद देता हूँ। उनके लिए भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, जिनकी इच्छा शक्ति से आज हम लोगों को ये बुढ़ापे का लाठी प्राप्त हुआ। मैं झारोटेप NMOPS के अध्यक्ष श्री विक्रांत सिंह जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, जिनकी लगनशीलता में और इनके साथ जिला स्तरीय कार्यकारिणी सदस्यों के सहयोग ने आज इस मुकाम को हासिल किया और आज मुझे यह PPO प्राप्त हो सका। मैं झारखंड कर्मचारी सेल के जिला स्तरीय सदस्यों का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, जिन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर हर तरह से तन मन धन से मुझे सहयोग किया और आज यह पहला PPO जारी हुआ। धन्यवाद।